सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। बरेली में मौलाना धमकी दे रहे हैं, वही मौलाना तौकीर हसन रजा फिर बता रहे हैं मैं ये कर दूंगा। ये भड़काना किसको चाह रहे हैं? कह रहे हैं हम जेल भी चले जाएंगे। जब जेल जाने का नंबर आता है तो चुपचाप निकल लेते हैं, आंदोलन से पीछे हट लेते हैं, नजरबंद करवा लेंगे खुद को और झोंक देते हैं युवाओं को। तो अब नया क्या तौकीर रजा बरेली में रायता जिसको कहें फैलाना चाह रहे हैं? क्यों धमकी दे रहे हैं? क्या है पूरा मसला? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे अपने बरेली के संवाददाता मनवीर सिंह से। देश को बिकते हुए नहीं देख सकता। ऐसे तमाम वतन से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि पहले मैं जाऊंगा। पुलिस का भी वही रवैया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, आज भी उन्हीं लोगों पर पुलिस की लाठियां चल रही है। अपने भड़काऊ बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार भी वजह है उनका भड़काऊ बयान। इस बार तो मौलाना तौकीर रजा ने साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर उन्हें चुनौती दे डाली। यहाँ तक कि वो अपनी एक सभा में ये तक कह गए कि पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई करती है और अदालतें भी दबाव में हैं। दरअसल बरेली में लंबे समय से भंग चल रहे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल संगठन को बहाल कर दिया गया। नए पदाधिकारियों की टीम भी घोषित कर दी गई। सिटी स्टेशन के सामने मदरसा प्रांगण में बृहस्पतिवार को आयोजित सभा में पार्टी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने रविवार को गिरफ्तारी देने का ऐलान भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कोई समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमारे बच्चों के मस्जिदों के दुश्मन हैं। लुटते हुए नहीं दे सकता। देश को बेचा जा रहा है, देश को बिकते हुए नहीं देख सकता। ऐसे तमाम वतन से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि पहले मैं जाऊंगा। तुमको नहीं बुला रहा हूं। अगर तुम्हें ये लगे कि तौकीर ने जो गिरफ्तारी दी है ये तुम्हारे लिए दी है, हक के लिए दी है, इंसाफ के लिए दी है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दी है, पहले मैं जाऊंगा। इस बार कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई बात नहीं की जाएगी क्योंकि बात किससे करें, समझौता किससे करें? जो हमारे जानी दुश्मन है, जो हमारे बच्चों के जानी दुश्मन है, हमारी मस्जिदों के दुश्मन है, हमारे मज़ारात के दुश्मन है। योगी आदित्यनाथ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कैसी कैसी गुस्ताखियां करता है। हम खामोश रहते हैं इसलिए कि हम अपने देश में अमन चाहते हैं। हम अपने देश में अमन चाहते हैं, अमन बनाए रखेंगे। हम निकलेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर देश को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवादी हमारी राह का रखना बनते हैं तो उन पर कंट्रोल करना जिला पुलिस और जिला प्रशासन का काम है। और अगर नहीं करेंगे तो अगर दंगा होता है तो इस दंगे की खालिद जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की होगी और बरेली पुलिस की होगी। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के हैदरी दल के लोगों पर भी कार्रवाई को गलत बताया। साथ ही कहा कि पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जो गद्दार है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन देश के लिए जान देने वालों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। उस वक्त अंग्रेजों की पुलिस सच्चे और अच्छे देश प्रेमी मुसलमानों पर ही पुलिस के झंडे चला करते थे, लाठियां चला करती थी, गोलियां चला करती थी। और आज भी पुलिस पर जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, आज भी उन्हीं लोगों पर पुलिस की लाठियां
पार्टियां चल रही है, जो बेईमान है, गद्दार है, देश को लूट रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई ना हो रही है, ना कोई कर सकता है। और समझौते अब इनका वक्त गुजर चुका है, क्योंकि उन पर न पुलिस कोई संज्ञान लेती है जो कहते हैं कि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाएगा। उन पर कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई पुलिस उन पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जो ये कहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों को महंगा कर ले आओ तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा। अगर एक मुसलमान लड़का अपनी बहन को समझाता है कि अगर तू आवारा हो गई है, बदमाश हो गई है, अय्याश हो गई है, तो बुर्का उतार के अय्याशी कर, बुर्के को बदनाम करने का काम नहीं किया जाएगा। मुकदमा कायम कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम कहां जाएं? अपने भड़काऊ भाषण में मौलाना तौकीर रजा यहाँ तक बोल गए कि अदालत भी इस वक्त दबाव में काम कर रही है और उन्हें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पुलिस का भी वही रवैया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, अदालतें भी हुकूमत की दबाव में काम कर रही है, हमें इंसाफ मिलने की भी कहीं उम्मीद नहीं है। हम अगर अपनी तकलीफ लेकर पुलिस और प्रशासन के पास जाएं तो वहां हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमारा एक बच्चा अपनी बहन को समझाता है, उस पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है, उस पर गिरफ्तारी कर ली जाती है और कोई सुनवाई नहीं। मौलाना ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो गर्मी की नहीं बल्कि अपने कब्र की गर्मी की परवाह करें। जब उनके साथ बेईमानी हो रही थी तब उनके पास हिम्मत और दिमाग था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए अब अपनी आवाज़ बुलंद करना और जवाब देना सीखे। मौलाना के इस बयान के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उनकी निगरानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही मौलाना तौकीर रजा ने आईएमसी की भंग चल रही जिला इकाई में नए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का भी ऐलान किया। उन्होंने नए अध्यक्षों को रविवार को दी जाने वाली गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी। तो अब ये मौलाना किसको समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, सीधे चलते हैं मनवीर। मौलाना साहब क्यों, वजह क्या है असली? नया मिल्लत काउंसिल के ऊपर से बैन हटा था तो अपनी कार्यकारिणी बना रहे थे, तो फिर से तेवर दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर बैन लग जाएगा अगर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी देखिए, वही मौलाना तौकीर रजा है जिन्होंने 2010 का जो बरेली में दंगा हुआ था उस पर इन पर दंगा कराने का आरोप था। उसके बाद तमाम जो मौलाना के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट हुए, हालांकि पुलिस इनके लिए गिरफ्तार नहीं कर पाई और मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयान के लिए लगातार जाने जाते हैं। इस तरह से इन्होंने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया और उनका तमाम ये कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, मुसलमानों की सुनी नहीं जा रही है। इसी को लेकर मौलाना जो है अब रविवार के लिए गिरफ्तारी देने की बात करते हैं। इनकी जैसे गिरफ्तारी का ऐलान होता है उसके बाद बरेली में इस एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों में गुस्सा भी है, हिंदू समुदाय के लोगों की। आखिरकार रविवार के लिए मौलाना तौकीर रजा क्या करने जा रहे हैं कि एक बार फिर बरेली शहर के लिए दंगे के हवाले करने जा रहे हैं, क्योंकि 2010 का जब दंगा हुआ था उसमें मौलाना तौकीर रजा पर जो आरोप लगे थे दंगा कराने, तो 27 दिन तक बरेली में लगातार कर्फ्यू रहा था और पूरा बरेली जो था दंगाइयों के हवाले हो। तो एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा के जो भड़काऊ बयान और जो चैलेंज दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और एलआई के लोग हैं वो भी एक तरह से अलर्ट मूड पे हैं। अतिरिक्त फोर्स की भी बरेली में व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे हैं हम 11 लोगों के साथ अब गिरफ्तारी देंगे, लेकिन कहीं मुझे न लगता है कि मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी दे पाएंगे, क्योंकि जैसी गिरफ्तारी की बात आती है तुरंत मौलाना तौकीर रजा अपने आप घर में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है उनके लिए और वो घर से ही नहीं निकल पाते। तो मौलाना तौकीर रजा जो है लगातार शहर का माहौल खराब करने की बात करते हैं और शुरू से ही वो बात लगातार करते चला है। आरोप उनके इस तरह से निराधार होते हैं, ऐसे आरोप होते हैं कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, कोई मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुस्लिमों का बरेली में कोई बहुत बड़ा तो इनको समर्थन मिलता नहीं है। ये देखते रहते किस मुद्दे पे भड़काएं तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। और कल ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई दंगाई सड़कों पर
सरकारी संपत्ति का नुकसान करने को मिले तो पुलिस नहीं, कोई भी आम आदमी वीडियो बना के डाल दे, बाकी पुलिस हिसाब कर देगी, छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद अब ये तो अपना सियासी वो देखते हैं, समाजवादी पार्टी में रह लिए, चुनाव लड़ चुके, अब अपनी मिल्लत काउंसिल बनाए हुए हैं। इनको तो ये चाहिए कि इनकी राजनीति चमक जाए, इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि इनकी इतनी ज़्यादा कोई इच्छा नहीं है कि ये देश बदलने और प्रदेश बदलने चल रहे हैं। इनका काम ये है कि 4 लोग सड़कों में निकले, दंगा हो, लाठी डंडे चले और ये अपनी सियासी रोटी सेके। मनवीर, क्या पुलिस ने कोई मुकदमा इस हेट स्पीच पर दर्ज किया है क्या? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा की कल के बाद जो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस पूरी तैयारी में बैठी हुई कि अगर मौलाना तौकीर रजा रविवार के लिए गिरफ्तारी देने जाते हैं या कोई बड़ा माहौल खराब करने की कोशिश की है, तो इस बार मौलाना तौकीर रजा पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने की मूड में है, क्योंकि बरेली में अतिरिक्त पुलिस को बुला लिया है, पीएससी को बुला लिया है, एलआई जो है वो लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मौलाना तौकीर रजा इस बार अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं या कोई दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, अभी उन्होंने जो ये भाषण दिया उस पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी तक जिस तरह से इन्होंने भाषण दिया है, वीडियो वायरल, उसके खिलाफ अभी पुलिस ने कोई भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई अभी तक एफआईआर दर्ज की है इसमें। नहीं की है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये 10 तारीख से, मतलब आगे जो इन्होंने डेट दी है उससे पहले ये बयान वापस ले सकते हैं या किसी आर पार के मूड में दिख रहे हैं? देखिए, अभी तक के जो मौलाना तौकीर के जो तेवर है बिल्कुल बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट आज फिर कहा है कि मैं रविवार के लिए गिरफ्तारी दूंगा, मुसलमानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हुई, इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, तो किसी कीमत पर मैं मानने को तैयार नहीं। इसी के साथ साथ पुलिस भी अब फुल मूड में है, पुलिस की लगातार तैयारी कर रही है कि अगर मौलाना तौकीर रजा नहीं मानते हैं या वो कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की। हालांकि मौलाना तौकीर रजा के अभी भी कोई तेवर बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कि वो अपना जो बयान दिया उसका कोई वो अफसोस कर रहे हैं, ना ही उस बयान को वापस लेने की बात कर रहे हैं। जी पुष्कर, क्या आपको लग रहा है कि आपकी बात हुई करना चाह रहे थे, तौकीर रजा से बात हुई, उन्होंने टाइम दिया है कि वो इस पे कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जी, मौलाना तौकीर रजा ने भी टाइम भी दिया है TV9 के लिए। असल में जिस तरह से उन्होंने बात की, कहा, मैंने ये भी बात करने की कोशिश की फोन पे, क्या आपने जो वीडियो आपकी तमाम ऐसी वायरल हो रही है इसमें क्या, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मैंने जो कहा है वो सच है, उसी पे मैं अड़ा हुआ हूँ, रविवार के लिए मैं लगातार गिरफ्तारी दूंगा और हमारा संगठन इस चीज की लगातार तैयारी भी कर रहा है। बिल्कुल मनवीर, आप इस पे नजर रखिए और देखिए अब तौकीर रजा आगे क्या कदम उठाते हैं और पुलिस उनको खिलाफ कोई नजरबंद का या कोई मुकदमा दर्ज कराता है उस पर एक्शन लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरी राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।